आज हम जिन स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक ऐसी चीज के बारे में है जो सीधे तौर पर हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और मेंटल बैलेंस से जुड़ी है। अक्सर हम मानते हैं कि हमारी जिंदगी बस कुछ कामों की एक लिस्ट है जिसे हमें निपटाना है, लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल ही अलग और दिलचस्प नजरिया पेश करते हैं। जरा सोचिए, जिस तरह प्रकृति सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से चलती है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी एक बेहद स्मार्ट अंदरूनी घड़ी के हिसाब से काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का मॉडर्न साइंस और हमारा प्राचीन वैदिक ज्ञान दोनों ही हमारी डेली रूटीन को समय के चक्र के साथ जोड़ने की बात करते हैं। अब एक सवाल, क्या सफलता सच में सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न प्रोडक्टिविटी के इस दौर में ये एनालिसिस एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलता है। असली जादू इस बात में छिपा है कि आप कोई भी काम कब कर रहे हैं। अगर आप सही काम को सही समय पर करते हैं ना, तो आपको कम मेहनत में बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। टाइमिंग के साथ ये सिंक बैठना ही एक बैलेंस लाइफ का असली रहस्य है। भाग 1, 2 आंतरिक घड़ियां। इस कंसेप्ट को गहराई से समझने के लिए हमें इंसान के शरीर को चलाने वाली इन घड़ियों के नजरिए को समझना होगा। ये दोनों घड़ियां सूरज की गति के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिंक में चलती हैं, लेकिन इन्हें देखने के दो अलग अलग चश्मे हैं। एक हमारी मॉडर्न लैब से आता है और दूसरा हमारे प्राचीन ग्रंथों से। तो सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। मॉडर्न साइंस की भाषा में इस अंदरूनी घड़ी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये हमारे शरीर की 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे हमारे दिमाग का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा कंट्रोल करता है, जिसे एससीएन कहते हैं। आप इसे हमारे शरीर का मास्टर कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। अब सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरा सिस्टम लाइट यानी प्रकाश के सिग्नल्स पर काम करता है। जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी हम पर पड़ती है, हमारा दिमाग शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ा देता है, जो हमें एक्टिव करता है। और जैसे ही रात में अंधेरा होता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जिससे हमें नींद आने लगती है। ये तो हुआ साइंस का नजरिया। दूसरी तरफ अगर हम प्राचीन वैदिक परंपरा के नजरिए को देखें, तो वो समय को सिर्फ घंटों या मिनटों में नहीं मापते। बृहद संहिता और ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में समय को मुहूर्त के रूप में देखा गया है। एक वैदिक मुहूर्त लगभग 48 मिनट का होता है, और यहाँ समय को सिर्फ दीवार पर टंगी घड़ी की तरह नहीं, बल्कि एनर्जी की एक फ्लो की तरह समझा गया है। हर एक मुहूर्त की अपनी एक अलग और खास एनर्जी होती है। मतलब पढ़ाई के लिए एक अलग समय परफेक्ट है, ध्यान के लिए अलग और खाना खाने के लिए अलग। भाग 2, जहां विज्ञान और परंपरा मिलते हैं। अभी तक हमने साइंस और परंपरा को अलग अलग देखा, लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये दोनों ही विचारधाराएं असल में एक ही नेचुरल प्रोसेस की बात कर रही हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मॉडर्न साइंस और प्राचीन वैदिक ज्ञान के बीच की ये समानताएं सच में आपको हैरान कर देंगी। एक तरफ साइंस कहता है कि सुबह हमारे शरीर में कोर्टिसोल स्पाइक करता है और रात को मेलाटोनिन रिलीज होता है, और दूसरी तरफ हमारा वैदिक ज्ञान सदियों से ठीक उसी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने और रात में जल्दी सोने की वकालत करता आ रहा है। यहाँ तक कि दोपहर में हमारा डाइजेशन सबसे मजबूत होता है। इस बात को भी दोनों ही एक सुर में मानते हैं। असल में अगर आप ध्यान दें तो वैदिक मुहूर्त इसी सर्कैडियन रिदम का ही एक बहुत प्राचीन और डिटेल्ड वर्जन है। भाषाएं अलग जरूर हैं, लेकिन वो बता एक ही सच्चाई रहे हैं। और इसी से हमें समझ आता है कि ब्रह्म मुहूर्त आखिर इतना खास क्यों है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का जो ये वक्त होता है ना, इसे दिन का सबसे पावरफुल समय माना गया है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक इस समय हमारे आसपास के वातावरण में प्राण ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब इसी चीज को जब हम साइंस के चश्मे से देखते हैं, तो लैब्स भी यही कंफर्म करती हैं कि इस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और रिसेप्टिव होता है। वो अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में काम कर रहा होता है, यानी डीप फोकस और रिलैक्सेशन की स्टेट में। यही वजह है कि इस वक्त को मेडिटेशन, योगा या किसी भी तरह की डीप स्टडी के लिए बेस्ट माना गया है। भाग 3, दैनिक ऊर्जा चक्र। अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, तो आगे देखते हैं कि ये घड़ी हमारे पूरे दिन को आखिर किस तरह से डिवाइड करती है। हमारे पूरे दिन को हम मुख्य रूप से 4 एनर्जी फेजेस में बांट सकते हैं। सुबह 6 से 10 बजे तक हमारी एनर्जी तेजी से बढ़ रही होती है। हम शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव हो रहे होते हैं। इसके बाद सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बीच हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल पीक पर होती है। इसलिए ये समय सबसे भारी खाना खाने और सबसे मुश्किल काम निपटाने के लिए एकदम परफेक्ट है। फिर दोपहर 2 से शाम 6 बजे के बीच ये एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, तो ये समय थोड़े हल्के या क्रिएटिव कामों के लिए बेहतर रहता है। और आखिर में शाम 6 से रात 10 बजे तक का समय शरीर के वाइंड डाउन होने का है। इस वक्त हल्का खाना और शांत गतिविधियां ही करनी चाहिए, ताकि शरीर को आराम मिल सके। भाग 4, असंतुलन के परिणाम।
ये तो हुई एक परफेक्ट रूटीन की बात। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इन नेचुरल घड़ियों के बिल्कुल ऑपोजिट चलाने लगें? आज के समय में अक्सर लोग इस नेचुरल रिदम के खिलाफ जाते हैं। हम देर रात तक जागते हैं, कभी भी खाना खा लेते हैं और घंटों स्क्रीन देखते रहते हैं। इसके नतीजे क्या होते हैं? ये हमारे हार्मोन्स और मेंटल हेल्थ को सीधा हिट करता है। नींद खराब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है और हमारी काम करने की कैपेसिटी एकदम गिर जाती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, जब हम अपने दिन को इस नेचुरल घड़ी के हिसाब से सेट करते हैं तो हमारे शरीर और दिमाग में एक गजब का बैलेंस आ जाता है। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और हम बहुत तेजी से और क्लियरली डिसीजंस ले पाते हैं। भाग 5, आधुनिक समय में तालमेल बिठाना। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम इस ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उतारें। इन सोर्सेज से हमें कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलते हैं जिन्हें हम आसानी से अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत डालना। दूसरा, उठने के बाद कुछ देर सूरज की नेचुरल रोशनी जरूर लेना ताकि आपका कॉर्टिसोल सही से काम करना शुरू करे। तीसरा, अपने खाने का समय फिक्स करना, खासकर लंच का। चौथा, और शायद आज के टाइम में सबसे जरूरी, रात में अपने स्क्रीन टाइम को कम करना ताकि आपकी बॉडी को मेलाटोनिन रिलीज करने में कोई दिक्कत ना हो। और पांचवां, रोजाना एक ही तय समय पर सोने की कोशिश करना। बस इन छोटे छोटे बदलावों से ही आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक वापस ट्रैक पर आ सकती है। प्राचीन ग्रंथों की ये लाइन हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। समय सिर्फ दीवार पर टिक टिक करती कोई बेजान चीज नहीं है, ये एक लिविंग एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है। हर एक गुजरते पल का हमारे शरीर और हमारे दिमाग पर अपना एक बहुत खास असर होता है। और कमाल की बात यह है कि आज का मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है कि हमारे शरीर के हर बायोलॉजिकल प्रोसेस का अपना एक सही समय होता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर सही समय पर काम करने से हमारी मेहनत सच में कम लगती है और स्ट्रेस घटता है, तो कल से आप अपनी कौन सी डेली हैबिट को बदलने वाले हैं? समय के इस नेचुरल फ्लो के साथ चलने के लिए उठाया गया आपका एक छोटा सा कदम भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। प्रकृति और विज्ञान के इस कमाल की नॉलेज पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस स्रोत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।